ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्यारा ये क्यों है? क्योंकि सावन से ठीक पहले पड़ने वाली पूर्णिमा है और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपकी जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारी पूरी होगी। बस चाँद को देख के 7 चावल गिरा देना, सारी इच्छाएँ आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन इस पूरी वीडियो में आपको बता दूँ 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन या फिर सावन में आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक उपाय की तरफ। पहले उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि है आपकी मनोकामना पूर्ति यानी कि इच्छा पूरी के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी लिख रखा था कि हमें 7 चावल के दाने लेने, ठीक है। लेकिन जो चावल का दाना आप लोगे ना वो कहीं से टूटा हुआ नहीं हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने होने चाहिए, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल ध्यान रखना जो भी आपके घर के आसपास हो, कोई सा भी बहुत आसानी से मिल जाए वो ले लेना, है ना। आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से कोई सा भी स्टील का पात्र। इस उपाय को करने के लिए हमें तांबे का लोटा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए समझो। जो आप स्टील का लोटा लोगे या फिर कोई सा भी पात्र लोगे ना, इसमें सबसे पहले भरना जल, ठीक है। जल भर लेना और उसके बाद इसमें भरोगे दूध, और जो दूध भरोगे ना वो कच्चा दूध होना चाहिए, गौ माता का कच्चा दूध, ठीक है। डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक सफ़ेद फूल है ना उस एक सफ़ेद फूल को डाल देंगे और 7 चावल के दाने भी इसी कलश के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। इस कलश को लेके शाम के टाइम पे जब चंद्र भगवान के दर्शन हो, यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, कहोगे भैया एक बात बताओ, पूरा सावन का महीना आ गया है, अब तो बादल रहता है, हमें चंद्र भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? पागल हो आप, ऐसे उपाय बता रहे हो। देखो ये उपाय बहुत अच्छा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं या नहीं होते हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि आपके घर में किस टाइम पे चंद्र भगवान दिखाई देते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे ये मेरा छत है तो चंद्र भगवान है ना कुछ इस साइड में दिखाई देते हैं। जब हम लोग अपना फेस इधर करते हैं रात के टाइम पे तो यहाँ दिखाई देते हैं। इसी तरीके से आप सबको भी पता होगा। तो आप क्या करेंगे, जिस भी दिशा में आपको लगेगा कि चंद्र भगवान के दर्शन होते हैं उसी दिशा में खड़े होंगे और उसके बाद जो आपके कलश में एक फूल है ना, उस फूल से बस 3 बार एक बार छिड़क देंगे। उन्हीं का जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ अर्घ देना, तो उनके ऊपर ऐसे करके छिड़क देंगे। किसका नाम लेके? चंद्र मौली महादेव का स्मरण करते हुए। किसका नाम? चंद्र मौली महादेव का ध्यान करते हुए। बाकी के आपके कलश में जितनी भी चीज़ें हैं, जो लोटे में आपके दूध है या फिर पानी और 7 चावल के दाने, वहीं पर चंद्र भगवान का स्मरण करते हुए आपको वहाँ पर अर्घ दे देना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की रात को चंद्र भगवान को देख करके इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी विशेष सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। लेकिन अब सावन का महीना आ गया है, बादल छाए ही रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ चंद्र भगवान आपको लगे कि निकले होंगे उस तरफ मुँह करके इस तरीके से उपाय को कर लेना, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो पहले उपाय की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय किन के लिए है? अगर आपके घर में यूनिटी नहीं है, यूनिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके घर में एकता नहीं है, जैसे कि आपस में लड़ते रहते हो, हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर चुगली करना हुआ, आपस में बनता ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है अपने घर में ना, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो इस काम को पूर्णिमा के दिन करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें कई काम है। पहला काम तो ये है कि अगर पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में सुन लेते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। फिर आपको कोई उपाय पूर्णिमा का करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं हमारे भारत में जहाँ पर कथा वगैरह नहीं सुन सकते पूर्णिमा के दिन, है ना। तो क्या करेंगे, पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे से पहले, कब? सुबह 10 बजे से पहले स्नान वगैरह करेंगे और इस तरीके से खीर बनाओगे, है ना। खीर बनाना गौ माता के दूध से, कोई और दूध से नहीं बनाएंगे, हमें गौ माता के दूध से खीर बनाना। और आपके घर में कोई विष्णु भगवान की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो या फिर सत्यनारायण भगवान की कोई फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उनके सामने उस खीर का भोग लगाएंगे, ठीक है। जब खीर का भोग लगाएं तो उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, ठीक है। भोग लगाने के बाद घंटी वगैरह बजा देना, आपके घर में होगा छोटी वाली घंटी, उसको बजा देना, थोड़ा सा पानी रख देना, ठीक है। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ करके विनती कर लेना कि हमारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, आपसी प्रेम नहीं है, हमेशा मतलब एक दूसरे की लोग बुराइयां ही करते रहते हैं। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उस खीर को वहाँ पे छोड़ के मत आना। जब प्रार्थना आपकी ख़त्म हो जाए उस खीर को यहाँ से उठाना,
और आपके परिवार में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हो ना, उनको थोड़ा थोड़ा उसी खीर में से प्रसाद दे देना। पूर्णिमा के दिन का ये जो प्रसाद है, जो भी व्यक्ति खा लेगा, वो अगर गुस्से वाला होगा उसका गुस्सा कंट्रोल होगा, आपके घर में अगर क्लेश होता है तो क्लेश होना बंद होगा, और हमेशा प्रेम सद्भावना आपके घर में बनी हुई बनी रहेगी। ठीक है, समझ में ये बात। चलो, 2 उपाय की बात की, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है आपको करना होगा बेलपत्र से। लेकिन कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो काम है वीडियो को कर दो लाइक। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। हमें कितनी बेलपत्र चाहिए, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। कितनी, 5 बेलपत्र। साथ ही साथ लेना होगा आपको यहाँ पर शमी के पत्ते, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना, तो हमें बहुत सारे ही पत्ते यहाँ पर आपको लेने होंगे। कितने पत्ते लोगे शमी के, 11 पत्ते। ठीक है, गिन करके 11 पत्ते शमी के और 5 पत्ते बेलपत्र के। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेना, साथ ही साथ लेना एक तांबे का लोटा। ठीक है, इस तांबे के लोटे में भरोगे जल, और जो 2 चीज़ें मैंने बताई वो 5 सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र इस कलश के अंदर डालोगे। जो शमी का पत्ता आपके हाथ में है वो नहीं डालोगे। ठीक है, इतना कम समझ में आया। अब देखो, इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कैसे करोगे, लेकिन सबसे पहले इसके फायदे समझो कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा रहता है ना, हमेशा दवाई खाता है, मेडिसिन ही खाता रहता है ना, तो इस उपाय को आप करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आपके कलश में जल है और 5 बेलपत्र है, उसको ले जा करके महादेव के शिवलिंग के पास में ही रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अभी आपके हाथ में क्या है, 11 शमी के पत्ते है कि नहीं है, तो उस 11 शमी के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, राइट हैंड में पकड़ेंगे, और इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ इस लोटे को एक बार टच करा देंगे। और टच कराने के बाद श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया 11 शमी के पत्ते। अब यहाँ पर हमें जल वगैरह समर्पित नहीं करना, ये जो कलश यहाँ पे रखा हुआ है इसको ऐसे ही रखा रहने दें। ठीक है, हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है। ठीक है, प्रार्थना वगैरह कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद इस कलश को उठाना। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस कलश को ले जाना और उसको वहीं उसी कमरे में रख देना जिस कमरे में वो व्यक्ति रहता है या फिर सोता है। ठीक है, ढक के रख देना। अगले दिन से क्या करेंगे, 5 की 5 बेलपत्र को निकाल करके अपने पास रखेंगे, और जो कलश में जल है सुबह दोपहर शाम उसी दिन 3 टाइम पिलाएंगे। सुबह पिलाएंगे थोड़ा सा, दोपहर में पिलाएंगे थोड़ा सा, और शाम को पिलाएंगे थोड़ा सा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप पिला देना, और जो 5 बेलपत्र है उसको किसी बेल पेड़ के नीचे ले जा करके आप रख देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है उसकी घर की जो भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती है ना। थोड़ा सा आसान उपाय था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अलग तरीके से इसे करना था। समझ में आई क्या बात। चलो 3 उपाय समझ में आ गए ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है ना, ये किन के लिए है, इंग्लिश में मतलब पति और पत्नी के लिए। किसके लिए है, पति और पत्नी के लिए। यानी कि अगर आपसी प्रेम नहीं है, हस्बैंड और वाइफ में हमेशा क्लेश होता है ना, किसी किसी बातों को लेकर, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, कोई किसी की इज्जत कर ही नहीं रहा है ना, तो इस काम को करेंगे। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करेंगे, सिंपल सा इस तरीके से लेना होगा मक्खन। मार्केट में बहुत आसानी से आपको मक्खन मिल जाएगा। सस्ता लेना हो सस्ता ले लो, महंगा लेना हो महंगा ले लो, अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से खरीद लेना। ठीक है, ले लिया। इस मक्खन को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना सभी को। तो ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, देखो ये जगह होती है माता का हस्तकमल, माँ पार्वती का हस्तकमल। यहीं पर आपको क्या करना होगा, जो मक्खन है ना उस मक्खन का लेपन यहाँ पे करना होगा। जो भी व्यक्ति कर रहा हो, चाहे पति कर रही हो, पति कर रहा हो पत्नी के लिए, या फिर पत्नी कर रही हो पति के लिए, जब आप लेपन कर रहे हो तो आपको अपनी कामना, यानी कि आप कह दो कि जैसे हमारे हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ बात वगैरह नहीं सुनते हैं, हमेशा लड़ाइयाँ करते हैं, तो इस कामना से आपको लेपन करना होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। हफ्ते में 1 दिन जब भी टाइम मिले इस तरीके से उपाय कर लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आप लोग के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमने इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ
कुछ भी समझ में नहीं आया। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।